नमस्कार एंड वेलकम टू द श्रीकांत जर्नी। मैं हूं श्रीकांत। देखिए, आज एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और वो इंडिया से जुड़ी हुई है। हाल ही में अमेरिकन मीडिया ने, खास तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक गंभीर आरोप लगाया है भारत पर, लेकिन भारत सरकार ने तुरंत इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है क्योंकि यह आरोप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और मिसलीडिंग है। क्या है पूरा मामला, समझते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का कहना है कि जो भारत का HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसने एक सेंसिटिव टेक्नोलॉजी को चुपचाप रसिया को यूक्रेन वार के दौरान बेची थी, है ना। लेकिन भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से फैक्चुअली इनकरेक्ट और मिसलीडिंग बताया है। अब क्या सच में HAL के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी जो रसिया के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो? आइए इस पर गहराई से चर्चा करते हैं। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारत सरकार की एक प्रमुख डिफेंस कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। यह कंपनी मिलिट्री, सिविल एविएशन इक्विपमेंट जैसे एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, इंजन बनाती है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि HAL ने एक ब्रिटिश कंपनी HR स्मिथ से कई मिलिट्री स्पेयर पार्ट्स खरीदे और फिर उसे रसिया को ट्रांसफर कर दिया। क्या है आरोप की सच्चाई, समझते हैं। जब HR स्मिथ से पूछा गया कि क्या उन्हें पता है कि उनका सामान रसिया गया है, तो उन्होंने कहा कि हमें अपना सामान इंडिया को बेचा था। आगे क्या हुआ हमें जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह रिपोर्ट पब्लिश कर दी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ही उठता है, वेस्टर्न मीडिया इस प्रकार की रिपोर्ट्स क्यों पब्लिश कर रहा है? क्या यह इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री को टारगेट करने की एक कोशिश है? वेस्ट वर्ल्ड को क्यों नहीं भा रहा है भारत की मेक इन इंडिया? भारत की जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत की डिफेंस कंपनीज तेजी से इतना कैसे ग्रो कर रहा है? HAL को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिल रहे हैं? हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने $7 बिलियन की डील साइन की है 156 कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर के लिए, जिसे HAL पूरा करने जा रहा है। इसलिए ना कई वेस्टर्न मीडिया आउटलेट्स इस प्रकार के रिपोर्ट्स पब्लिश कर रहे हैं ताकि भारतीय कंपनियों पर सैंक्शन लगाने का माहौल तैयार किया जा सके। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन देखने ये दिलचस्प होगा कि क्या US और UK गवर्नमेंट इस रिपोर्ट के आधार पर HAL के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है। इस साल व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं और जैसे जैसे उनकी यात्रा नजदीक आती जाएगी, आप देखेंगे कि इस तरीके के फेक रिपोर्ट्स और ज्यादा सामने आएंगी। इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री को कमजोर करने की इस प्रकार की चालें खेली जाएंगी। हमें HAL को सपोर्ट करना होगा। HAL भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का फ्यूचर है। हमें HAL को सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए और इस प्रोपेगेंडा के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आने वाले समय में इस टॉपिक से जुड़े कोई नई अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।